जबकि महापौर जी ने कहीं पर किसी जाति किसी नेता का नाम नहीं दिया। ऑडियो में संतोष जी का नाम जोड़ा जा रहा है। वो ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण समाज ने किया क्या, देश को बर्बाद कर दिया है। ब्राह्मण समाज को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ब्राह्मण से क्या लेना देना आपका? उनका माइंड और उनके दिमाग का परिचय मिल चुका है। बरेली में भाजपा में पिछले कुछ दिनों से अंदरूनी कलह चल रही है, जिस वजह से ब्राह्मण वर्सेस जो कुर्मी है उनका विवाद गहरा गया है। आज तमाम ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। उनका कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। इसके साथ ही उनका कहना है कि वो मेयर उमेश गौतम के समर्थन में है, क्योंकि उन्होंने किसी वर्ग विशेष और जात विशेष के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा। हमारे साथ में पंडित सुशील पाठक जी, पहले उनसे बात करते हैं। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक महापौर के ऑडियो को लेकर एक कुर्मी समाज ने एक पृष्ठ बना ली है, जबकि महापौर जी ने कहीं पर किसी जाति किसी नेता का नाम नहीं दिया। उस ऑडियो में संतोष जी का नाम जोड़ा जा रहा है, जबकि महापौर और संतोष जी दोनों मिलकर छत्रपति जी के चुनाव को लड़ रहे हैं, लगातार लड़ा रहे हैं, लगातार दोनों प्रचार कर रहे हैं, एक ही मंच को शेयर कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं मिलकर। परंतु कुर्मी समाज ब्राह्मणों को और महापौर पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। हम इसके बिल्कुल भर्त्सना करते हैं और महापौर जी के साथ खड़े हैं। यदि महापौर जी के खिलाफ या ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो हम शांत नहीं रहेंगे। तीसरी बात, उनको कहा जा रहा है कि हमारे नेता दल से बड़े हैं। तो एक बात मुझे बता दो कि कौन दल से बड़ा है? अगर वो दल से बड़ा तो तब है 2027 में जब विधानसभा चुनाव आए ना, तो 9 में से एक विधानसभा चुनाव में उस प्रत्याशी को निर्दलीय खिलाफ औकात पता चल जाएगी, वोट जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा कहना है। आप बताइए क्या कहेंगे? आपने जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं कि इस समय बहुत ज्यादा कलह चल रही, भाजपा में कहिए, बरेली शहर में कहिए, या ब्राह्मणों में कहिए, गंगवारों में कहिए, लेकिन मुख्य बात ये है कि ये कोई बात ही नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है भाई। ये लोकतांत्रिक है, हमारा भारत लोकतांत्रिक बेवजह तूल दिया जा रहा है। केवल महापौर जी ने ये कहा था, उस संडे वाले दिन एक कार्यक्रम था छत्रपाल जी के सहयोग के लिए, ब्राह्मण समाज था वहाँ पे एकत्रित, क्योंकि हमारा नेतृत्व कर रहे थे, उनके निर्देशानुसार हम सब वहाँ एकत्रित थे। वहाँ पर एक जब वो बोलने के लिए खड़े हुए, बात ब्राह्मण समाज के बीच हो रही थी, तो उन्होंने ये कह दिया कि देखिए, कुछ लोग, कुछ जनप्रतिनिधि, एक हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण समाज ने किया क्या, देश को बर्बाद कर दिया है। और कहा, उन जनप्रतिनिधि ने ये कहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। पर मैं वहां पर मौजूद थी, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। जब नाम नहीं लिया तो उसको आप अपने से क्यों जोड़ रहे हैं? आप अपने से क्यों जोड़ रहे हैं? बड़ी बात। देखिए, पार्टी के अंदरूनी कलह है, वो जान को काम जाने, पर ये सीधा बता दीजिए महाराज कि ब्राह्मण समाज को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ब्राह्मण से क्या लेना देना आपका? ब्राह्मण ने हमेशा समाज के हित की बात की है और हमेशा समाज को जोड़ने का कार्य किया है। हम कार्य कराते हैं, सारे कर्मकांड कराते हैं, तो ब्राह्मण हित बात करते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग ब्राह्मण को टारगेट मत कीजिए। मुझे किसी भी पार्टी से और किसी भी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि कुछ भी लेना देना नहीं है क्या, लेकिन आप समाज के हित में जो ब्राह्मण है उनके लिए आप अपशब्द मत बोलिए, अन्यथा बहुत ही गलत होगा। अगर आप बताइए, जिस तरीके का विवाद गहरा गया है, ब्राह्मण वर्सेस कुर्मी के बीच की लड़ाई हो गई है, क्या ऐसा होना चाहिए? चुनाव का वक्त है इस समय। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। जो भी ये रणनीति बनाई जा रही है वो भाजपा या अपने देश पर असर पड़ेगा, जबकि मोदी जी सभी का साथ, सभी का विकास लेकर चलते हैं। आज उनका माइंड और उनके दिमाग का परिचय मिल चुका है कि वो कितने तेज है, जो अपने समाज में जातपात फैलाकर और ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं। जबकि ब्राह्मण जहाँ जिस क्षेत्र में रहा है वहाँ पर विकास हुआ है। 2014 के बाद आज जो हमारे माननीय उमेश गौतम जी ने शहर का हुलिया बदला, जो विकास किया, वो इसके पहले किसी ने नहीं किया था। ये तो रहा यहाँ शहर का उदाहरण। अब आपने क्षेत्र में और भी औला क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए, कहीं का विकास हुआ हो, रिकॉर्ड है, मैं लिखित में दे दूंगा, कहीं भी विकास नहीं हुआ जितना कि बरेली में आज 7 साल में 6 साल में हो गया हो, विकास हो गया। अच्छा, ये बताइए, एक बड़ी बात आपने अभी कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारतीय जनता पार्टी ने 500 साल बाद एक राम मंदिर बनाकर तैयार करा, बरेली को नॉर्थ कॉरिडोर दिया है, तो ऐसी भाजपा के साथ। देखिए, ये बात सच है कि हम लोगों का सपना था, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, 500 साल हमारे प्रभु श्री राम टाट में रहते थे,
टाट के तंबू में रहते थे, आज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक भव्य मंदिर में है। आज हमारी बरेली को नाथ कॉरिडोर से जोड़ा गया, बाबा विश्वनाथ को कॉरिडोर बनाया गया, उज्जैन महाकाल में एक चमत्कार किया गया, हर तीर्थ का विकास हो रहा है। तो ऐसे सनातन धर्म की रक्षा करने वाले नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ समस्त ब्राह्मण समाज नहीं, सनातन धर्म के हर प्रहरी को उनका साथ देना चाहिए और उनको विजयी बनाना चाहिए। जय हो। आप बताइए। जय हो परशुराम। जय हो परशुराम। सनातन धर्म पूरा साथ है। पूरा साथ है, सनातन धर्म पूरा साथ है। हमारे बड़े भाई सुशील पाठक जी जो बोल रहे हैं कि हम सबके साथ हैं और मेयर साहब के साथ कंधा जोड़ के चलेंगे। उनके लिए अगर कोई भी गलत कह रहा है तो वो चीज़ें ठीक नहीं होगी। ब्राह्मणों के लिए हर जगह आगे लाया जा रहा है कि ब्राह्मण ऐसा कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दुरुपयोग मत करो। ये बताइए बहन जी, जिस तरीके से ये सब विवाद गहरा गया, इससे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार है, उनके चुनाव पर असर पड़ेगा? उनके चुनाव पर असर तो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि संतोष गंगवार जी का भी लोकसभा का चुनाव तो लड़ा ही रहे हैं, छत्रपाल गंगवार जी का सहयोग कर रहे हैं, इधर हम सब भी कर रहे हैं। क्योंकि ये इसलिए मतलब जरूरी है क्योंकि देश हमारे लिए पहले है और देश को, हम भारत को एक विश्व गुरु के रूप में जो मोदी जी का सपना है, जो योगी जी का सपना है और जो हमारे महापौर जी का सपना है कि बरेली में जो इतने सालों से जो रिकॉर्ड बना हुआ है वो अभी भी ना टूटे। रिकॉर्ड बना रहेगा क्या इस बार भी? देखिए 18 लाख के आसपास मतदाता है, उसमें 13 लाख हिंदू है। तो 13 लाख हिंदू हैं, इनमें से थोड़े से भी छिटक जाएंगे तो बाकी बच जाएंगे, वही विजय दिलाएंगे तो छत्रपाल निश्चित जीतेंगे। ये 100% उनकी जीत है, कोई भी उन्हें हराने वाला नहीं है। ये कथित जो चंदा लेकर, पैसा लेकर ये प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं, ये कोई बीजेपी के नहीं है। मैं तो एक ही बात कहूंगा योगी जी से कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ब्राह्मणों की बात आती है, कहा जाता है कि कुर्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे, क्या जातिगत समीकरण है? किसने कह दिया? जितने कुर्मी उतने ब्राह्मण, 3 लाख कुर्मी 3 लाख ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन से कम है? अगर जितनी जरूरत पड़ेगी हमारे ब्राह्मण उनसे कम नहीं है और जीत के मानक को तय करने के लिए ब्राह्मण भी काफी है। आपकी भी मांग है कि जो लोग इस तरीके से पैसा लेकर, चंदा लेकर जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं और भाजपा को हराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और मेरा मानना है महाराज कि हम उसके साथ हैं जो सनातन धर्म के साथ है और राष्ट्र के साथ है। मैं किसी भी पार्टी उसके साथ में है जो सनातन के साथ है, जो इस देश का विकास कर रहा है, जो इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहता है। तो ऐसे में तमाम ब्राह्मण समाज के लोग थे। ये साईं मंदिर है और यहाँ पर इन सब ने अपना अपना पक्ष रखा। इनका कहना है कि देश में देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत जरूरी है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, बरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।